मेरा नाम राधिका है। लोग कहते हैं कि शादी हर लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, लेकिन मेरी शादी का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गया। जिस दिन मैं अमित की दुल्हन बनी थी, उस दिन ना कोई बारात आई थी, ना शहनाइयाँ बजी थी और ना ही किसी ने मुझे दुल्हन के रूप में देखा था। शहर से दूर एक पुराने मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर मैंने और अमित ने 7 फेरे लिए थे। उस दिन अमित ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर वादा किया था कि चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, वह हमेशा मेरा साथ देगा। मैं भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करती थी। अमित शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा था और मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी। हमारे बीच दौलत और हैसियत की बड़ी खाई थी, लेकिन प्यार ने हमें कभी यह एहसास नहीं होने दिया था कि हम अलग दुनिया से आते हैं। शादी के बाद मुझे लगा था कि अब हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 2 दिन बाद अमित के पिता को हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें किसी भी तरह का मानसिक झटका नहीं लगना चाहिए, वरना उसकी जान भी जा सकती है। अमित अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वह एक तरफ मुझे खोना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ अपने पिता की जिंदगी को खतरे में भी नहीं डाल सकता था। उसी रात वह मेरे सामने बैठा और उसकी आंखों में पहली बार मैंने बेबसी देखी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, राधिका, मुझे माफ कर दो। कुछ समय के लिए हमें अपनी शादी छुपानी होगी। जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे, मैं सबको सच बता दूंगा। मैं उससे प्यार करती थी, इसलिए उसके कहने पर बिना कोई सवाल किए तैयार हो गई। मुझे लगा था कि यह सिर्फ कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। कुछ दिनों बाद अमित मुझे अपने घर ले आया। मैं सोच रही थी कि भले ही दुनिया को हमारी शादी के बारे में न बताया जाए, लेकिन कम से कम घर में मुझे सम्मान तो मिलेगा। मगर जब घर के नौकरों और रिश्तेदारों से मेरा परिचय कराया गया, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित की माँ ने सबके सामने कहा, यह राधिका है, गांव से आई है, अब घर के कामों में मदद करेगी। उस एक वाक्य ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं उस घर की बहू थी, लेकिन मुझे नौकरानी बनाकर घर में रखा गया था। जिस आदमी के नाम का सिंदूर मेरी मांग में था, उसके साथ मैं खुलकर 2 मिनट बात भी नहीं कर सकती थी। दिन गुजरने लगे। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए चाय बनाना, रसोई संभालना, कपड़े धोना और देर रात तक काम करना मेरी दिनचर्या बन गई। घर के लोग मुझे नौकरानी समझते थे, इसलिए कोई मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करता था। कई बार रिश्तेदार मेरे सामने ही कहते, आजकल अच्छी नौकरानियां मिलना मुश्किल है, लेकिन यह लड़की काम ठीक कर लेती है। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल रो पड़ता। जिस घर में मुझे सम्मान मिलना चाहिए था, वहाँ मेरी पहचान सिर्फ एक काम करने वाली लड़की की थी। सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब होता था जब अमित की माँ अपने रिश्तेदारों के सामने उसके लिए अमीर घरों की लड़कियों की बातें करती थी। एक दिन मैं ड्राइंग रूम में चाय परोस रही थी। वहाँ कई रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अमित की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें अमित के लिए कोई अच्छी और बड़े घर की लड़की देखनी चाहिए। हमारी बहू ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग हमारी शान की तारीफ करें। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ कांप गए। किसी तरह मैंने ट्रे संभाली और वहां से चली गई।
उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दुनिया के लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस रात मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी अमित चुपचाप मेरे पास आया। उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो राधिका, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, कब अमित? कब तक मैं तुम्हारी पत्नी होकर भी तुम्हारी नहीं कहलाऊंगी? अमित के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। अगले दिन अमित की बुआ अपने परिवार के साथ घर आई। उनके साथ उनकी बेटी निशा भी थी। निशा बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी और बेहद अमीर परिवार से थी। घर के सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। शाम को जब मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी बाहर से आती आवाजें मेरे कानों में पड़ी। अमित की माँ हंसते हुए कह रही थी, अगर निशा हमारी बहू बन जाए तो कितना अच्छा होगा। यह सुनते ही मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। मेरा दिल घबराने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन असली झटका मुझे उसी रात लगा। मैं गलियारे से गुजर रही थी कि अचानक अमित के पिता के कमरे से आती आवाजें सुनाई दी। वे किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब और देर करने का कोई फायदा नहीं है। अगले महीने अमित और निशा की सगाई करवा देते हैं। यह सुनते ही मेरी सांसें रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। मैं दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस आदमी के नाम का सिंदूर मैं लगाए बैठी थी, जिसकी पत्नी मैं थी, अब उसी की सगाई किसी और लड़की से होने वाली थी। पूरी दुनिया उस सगाई में खुशियां मनाएगी, लेकिन कोई यह नहीं जान पाएगा कि उस भीड़ में एक लड़की ऐसी भी होगी जिसका दिल हर पल टूट रहा होगा, क्योंकि वह लड़की अमित की छुपी हुई पत्नी थी। वो मैं थी और दुनिया उसे सिर्फ एक नौकरानी समझ रही थी। उस रात मैं शायद ही एक पल के लिए सो पाई थी। अमित के पिता की बातें मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। अगले महीने अमित और निशा की सगाई करवा देते हैं। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठी पूरी रात रोती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही है। मैं अमित की पत्नी थी। उसके नाम का सिंदूर मेरी मांग में था। उसके साथ 7 फेरे लेकर मैंने पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी। लेकिन दुनिया के सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। मैं चाहकर भी किसी से नहीं कह सकती थी कि जिस लड़के की सगाई की तैयारी हो रही है, वह पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी इसी घर में नौकरानी बनकर रह रही है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात रोने की वजह से आंखों में आग जल रही हो। लेकिन मेरे दुख से किसी को कोई मतलब नहीं था। हमेशा की तरह मुझे जल्दी उठकर पूरे घर का काम संभालना था। मैं रसोई में चाय बना रही थी कि तभी अमित की माँ खुशी से भरी आवाज में बोली, राधिका, आज से घर में खास तैयारियां शुरू हो जाएगी। अगले महीने एक बहुत बड़ा शुभ काम होने वाला है। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा दिल और ज्यादा टूट गया। मैं जानती थी कि वह किस शुभ काम की बात कर रही है। मेरे लिए वह खुशी नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुखद स्वप्न था। उस दिन पहली बार मैंने अमित से बात करने की कोशिश की। शाम को जब वह ऑफिस से घर लौटा तो मैं छत पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह आया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारी सगाई निशा से होने वाली है? अमित कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी खामोशी ने मेरे सारे डर सच कर दिए। मैंने फिर पूछा, कुछ बोलते क्यों नहीं अमित? इस बार उसने गहरी सांस ली और कहा,
मैं यह सगाई नहीं करना चाहता राधिका, लेकिन अभी पापा की हालत ऐसी नहीं है कि मैं उन्हें सच बता सकूं। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर दबा हुआ दर्द अचानक बाहर आ गया। मैंने कहा, तो क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही नौकरानी बनकर रहूंगी? क्या एक दिन सचमुच तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी और मैं सिर्फ देखती रह जाऊंगी? अमित ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें भी नम थी। उसने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन उस समय उसके शब्दों से ज्यादा उसकी मजबूरी दिखाई दे रही थी। दिन बीतते गए और घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो गई। हर तरफ सजावट, खरीदारी और खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों के फोन आने लगे। अमित की माँ हर किसी से गर्व से कहती कि उन्हें अपने बेटे के लिए बिल्कुल वैसी लड़की मिल गई है जैसी वे चाहती थी। मैं हर बार यह सब सुनती और चुपचाप अपना काम करती रहती। मेरे अंदर जैसे धीरे धीरे सब कुछ मरता जा रहा था। एक दिन अमित की माँ मुझे अपने साथ बाजार ले गई। वहां वे निशा के लिए सगाई की ड्रेस खरीद रही थी। मैं उनके पीछे पीछे सामान उठाए घूम रही थी। अचानक उन्होंने एक खूबसूरत लाल रंग का लहंगा देखा और मुस्कुराते हुए बोली, यह निशा पर बहुत सुंदर लगेगा। उसी क्षण मेरी आंखों के सामने मेरी शादी की रात घूम गई। मैं भी कभी दुल्हन बनी थी। मैंने भी अपने भविष्य के हजारों सपने देखे थे, लेकिन आज मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपने ही पति की सगाई की खरीदारी में नौकरानी की तरह सामान उठा रही थी। उस शाम जब हम घर लौटे तो निशा भी वहां मौजूद थी। वह बहुत खुश थी। उसने अमित के लिए अपने हाथों से एक महंगी घड़ी खरीदी थी। पूरे परिवार के सामने उसने वह घड़ी अमित को पहनाई। सब लोग तालियां बजा रहे थे। मैं थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल अंदर से बिखर चुका था। अचानक मेरी नजर अमित पर पड़ी। उसकी आंखें एक पल के लिए मुझसे मिली। उन आंखों में खुशी नहीं, दर्द था, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकता था। सगाई से सिर्फ 3 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे जख्म को और गहरे कर दिए। घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मैं सबको खाना परोस रही थी। तभी एक महिला ने मुझे देखकर कहा, यह लड़की कौन है? अमित की मां ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यह तो हमारी नौकरानी है। सब लोग मुस्कुरा दिए। किसी ने कहा, बहुत सीधी लगती है। किसी ने कहा, ऐसी नौकरानी आजकल कहाँ मिलती है। मैं सिर झुकाकर खड़ी रही, लेकिन उस दिन पहली बार मेरी आंखों से आंसू सबके सामने निकल आए। मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई देख न सके। रात को मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी दरवाजा खुला और अमित अंदर आया। उसने मुझे रोते देखा तो उसका दिल भी भर आया। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ राधिका। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, गुनहगार तुम नहीं हो अमित, मेरी किस्मत है। अगर तुम सच में मेरे पति हो तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि एक दिन मैं इतनी टूट जाऊंगी कि फिर कभी संभल नहीं पाऊंगी? अमित के पास फिर कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह पूरे घर में उत्साह का माहौल था, क्योंकि अगले दिन सगाई थी। रिश्तेदार आ चुके थे। घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोई खुश था। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़की ऐसी भी थी जो हर गुजरते पल के साथ अंदर से मर रही थी। और उस रात सगाई से ठीक एक दिन पहले मुझे एक ऐसा सच पता चला जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैंने अमित के पिता और उनके वकील की बातचीत सुन ली थी। वकील कह रहा था,
सगाई होते ही सारी संपत्ति के कागज तैयार हो जाएंगे। और अमित के पिता मुस्कुरा कर बोले, उस गरीब लड़की को तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसके प्यार को कितनी आसानी से कुचल दिया। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे थे? क्या उन्हें मेरे और अमित के रिश्ते की सच्चाई पता चल चुकी थी? और अगर हाँ, तो वे आगे क्या करने वाले थे? यह सवाल मेरे दिमाग में तूफान की तरह घूम रहा था, जबकि अगले ही दिन मुझे अपने पति की सगाई अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर होना था। उस रात मेरी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। अमित के पिता और उनके वकील की बातचीत मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। उस गरीब लड़की को तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसके प्यार को कितनी आसानी से कुचल दिया। मैं जितना उस बात के बारे में सोचती उतना ही डर बढ़ता जाता। क्या उन्हें मेरे और अमित की शादी के बारे में पता चल गया था? अगर सचमुच उन्हें सब कुछ मालूम था तो वे चुप क्यों थे? और अगर वे चुप थे तो जरूर उनके मन में कोई ऐसी योजना थी जो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। सुबह होते ही पूरे घर में सगाई की तैयारियां तेज हो गई। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। रिश्तेदार नए कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। सजावट करने वाले लोग घर को फूलों और रोशनी से सजा रहे थे। कोई मिठाइयों की व्यवस्था देख रहा था तो कोई मेहमानों की। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। लेकिन मेरे लिए वह दिन किसी उत्सव से कम और एक सजा से ज्यादा था। मैं सुबह से बिना कुछ खाए पिए काम में लगी हुई थी। बार बार खुद को समझा रही थी कि मुझे मजबूत बनना होगा। लेकिन हर बार जब किसी के मुंह से अमित और निशा का नाम एक साथ सुनाई देता, मेरे दिल में जैसे कोई तेज चीज चुभ जाती। दोपहर के समय मैं रसोई में थी कि तभी अमित की माँ वहां आई। उनके हाथ में एक डिब्बा था। उन्होंने उसे खोलकर मुझे एक बेहद खूबसूरत हीरे का हार दिखाया और मुस्कुरा कर बोली, देखो राधिका, यह हार हमने निशा के लिए खरीदा है। हमारी होने वाली बहू पर यह कितना सुंदर लगेगा ना। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस समय मेरे भीतर सब कुछ टूट रहा था। जिस घर की बहू मैं थी, उसी घर में किसी और को बहू बनाने की तैयारी हो रही थी। शाम होते होते मेहमानों की भीड़ और बढ़ गई। मैं लगातार काम करती रही। तभी अचानक मेरी नजर सीढ़ियों से उतरते हुए अमित पर पड़ी। उसने गहरे नीले रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। पूरे घर में लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा, तो कोई कह रहा था कि उसकी और निशा की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। मैं कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। मेरी आंखों के सामने हमारी शादी की रात घूम गई। उस रात भी वह इसी तरह तैयार हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन वह मेरा दूल्हा था और आज किसी और का होने वाला मंगेतर बनाया जा रहा है। अचानक मेरी आंखें भर आई। मैं तुरंत वहां से चली गई ताकि कोई मेरे आंसू ना देख सके। मुझे मेहमानों को जूस और नाश्ता परोसने का काम दिया गया था। मैं ट्रे लेकर एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूम रही थी और हर बार मेरी नजर अनजाने में अमित और निशा पर चली जाती थी। निशा बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर भविष्य के सुनहरे सपने साफ दिखाई दे रहे थे। उसे नहीं पता था कि जिस आदमी से उसकी सगाई होने जा रही है वह पहले से शादीशुदा है। और शायद यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि इस पूरे खेल में सिर्फ मैं ही नहीं, निशा भी धोखे में थी। कुछ देर बाद वह पल आ गया जिसका डर मुझे कई दिनों से सता रहा था। स्टेज पर अमित और निशा को बुलाया गया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। अमित के पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे। अमित की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं
स्टेज से थोड़ी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। फिर अंगूठियों की अदला बदली का समय आ गया। निशा मुस्कुराते हुए अमित की उंगली में अंगूठी पहनाने लगी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मैंने अपनी मांग को छुआ, उसी मांग को जिसमें अमित के नाम का सिंदूर भरा था, वही सिंदूर जो मुझे उसकी पत्नी होने का अधिकार देता था। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वह अधिकार धीरे धीरे मुझसे छीन रहा हो। अचानक मुझे चक्कर आने लगे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। मेरे हाथ से ट्रे छूट गई। कांच के गिलास फर्श पर गिरकर टूट गए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी लोगों की नजरें मेरी तरफ उठ गई। अमित घबराकर मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके पिता की तेज आवाज गूंज उठी, रुको अमित। पूरा हॉल सन्न रह गया। अमित वहीं रुक गया। उसके पिता मेरी तरफ देखते हुए बोले, यह सिर्फ एक नौकरानी है, इसके लिए अपनी सगाई का शुभ मुहूर्त खराब मत करो। उनकी बात सुनकर पूरा हॉल हंस पड़ा। किसी ने कहा, आजकल नौकरानियां भी कितना नाटक करती है। किसी ने कहा, थोड़ा काम क्या कर लिया, बेहोश हो गई। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मुझे उस हंसी से नहीं हुआ। दर्द इस बात का था कि मेरा पति सबके सामने खड़ा था और वह चाहकर भी यह नहीं कह सकता था कि मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं किसी तरह उठी और वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उस रात मैंने पहली बार भगवान से शिकायत की। मैंने रोते हुए पूछा, अगर मेरी किस्मत में इतना दर्द ही लिखना था तो फिर मुझे प्यार क्यों दिया, मुझे अमित से मिलाया ही क्यों। मैं फूट फूट कर रो रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैंने आंसू पोंछ कर देखा। सामने अमित खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पहली बार उसे इतना घबराया हुआ देखा था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और कांपती हुई आवाज में कहा, राधिका, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अमित ने मेरी तरफ देखा और बोला, पापा को हमारी शादी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ अपमान सह रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि असली तूफान शुरू होने वाला है। मैं अमित को देखती रह गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, अगर उन्हें सब पता चल गया है तो उन्होंने अब तक कुछ कहा क्यों नहीं? अमित ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने कहा, यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि वे कुछ बड़ा करने वाले हैं। पापा कभी भी बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाते। उस रात हम दोनों बहुत देर तक बात करते रहे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अब तक मैं सिर्फ अपमान और तानों का दर्द झेल रही थी, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजर गई। सुबह जब मैं उठी तो सिर भारी था और आंखें सूज चुकी थी, लेकिन हमेशा की तरह मुझे फिर से पूरे घर का काम संभालना था। ऐसा लगता था जैसे इस घर में मेरी भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं थी। सगाई के अगले दिन घर में रिश्तेदारों की भीड़ अभी भी मौजूद थी। हर कोई अमित और निशा की जोड़ी की तारीफ कर रहा था। मैं रसोई में काम कर रही थी कि तभी अमित की बुआ अंदर आई। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, राधिका, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो इतने बड़े घर में काम करने का मौका मिला है।
नहीं तो तुम्हारे जैसे लोगों को कौन पूछता है। मैं चुप रही। अब मुझे जवाब देने की आदत ही नहीं रही थी। दर्द इतना बढ़ चुका था कि शब्द अपने आप खत्म हो गए थे। दोपहर के समय मैं गलियारे से गुजर रही थी कि तभी अमित के पिता के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला दिखाई दिया। अंदर से आवाजें आ रही थी। मैं वहां रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक मैंने अपना नाम सुना तो मेरे कदम वहीं ठहर गए। अमित के पिता किसी आदमी से कह रहे थे, इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके इस घर से हटाना होगा। जब तक यह यहाँ रहेगी अमित पर इसका असर बना रहेगा। दूसरी तरफ से किसी ने पूछा, लेकिन अगर अमित ने विरोध किया तो? अमित के पिता हंसे और बोले, उसे विरोध करने का मौका ही नहीं मिलेगा। कुछ दिनों में राधिका खुद इस घर को छोड़कर चली जाएगी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं डर के मारे वहीं खड़ी रह गई। आखिर वे मेरे साथ क्या करने वाले थे? मैं और सुनना चाहती थी, लेकिन तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं जल्दी से वहां से हट गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। शाम को जब अमित ऑफिस से घर लौटा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा, मुझे लगता है पापा कोई ऐसी चाल चलने वाले हैं जिससे तुम पर कोई झूठा आरोप लगाया जा सके। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन क्यों? अमित ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाओ। अगले 2 दिन तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन मेरे मन का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर तीसरे दिन वह हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। उस सुबह पूरे घर में अचानक हड़कंप मच गया। अमित की माँ का बेहद कीमती हीरे का हार गायब हो गया था। घर के सभी लोग परेशान थे। हर कमरे की तलाशी ली जा रही थी। मैं भी बाकी लोगों की तरह हार ढूंढने में लगी हुई थी। तभी अचानक अमित की बुआ जोर से चिल्लाई, मिल गया हार, मिल गया। सभी लोग उनकी तरफ भागे। मैं भी वहां पहुंची, लेकिन अगले ही पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हार मेरे कमरे से मिला था। पूरा घर मुझे घूर रहा था। अमित की माँ की आंखों में गुस्सा था। अमित के पिता के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि दिखाई दे रही थी। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, हमें शुरू से ही इस लड़की पर भरोसा नहीं था। मैं स्तब्ध रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता यह हार मेरे कमरे में कैसे आया, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। रिश्तेदार मुझे चोर कह रहे थे। नौकर चाकर तक मुझे तिरस्कार की नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर ने एक ही पल में मेरे खिलाफ फैसला सुना दिया हो। तभी अमित वहां पहुंचा। उसने सबकी बातें सुनी और जोर से कहा, राधिका ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन उसके पिता तुरंत बोले, तुम्हें इस लड़की की सच्चाई अभी दिखाई नहीं दे रही। हमने इसे सहारा दिया और इसने हमारे घर चोरी की। मैं बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। आखिर में अमित के पिता ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने सबके सामने कहा, आज से इस लड़की का इस घर से कोई संबंध नहीं है। इसे तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाए। यह सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस घर में मैं अपने पति की पत्नी बनकर आई थी, उसी घर से मुझे चोर साबित करके निकाला जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मुझे समझ आ चुका था कि यह सब एक साजिश थी, लेकिन मेरे पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। मैं रोते हुए वहां खड़ी थी। कुछ ही क्षण बाद एक अधेड़ उम्र की महिला तेजी से घर के अंदर आई।
उनके चेहरे पर घबराहट थी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनकी आंखें भर आई। अगले ही पल उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, राधिका मेरी बेटी है और आज मैं उसे अपने साथ ले जाने आई हूँ। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि उनके हाथ में कुछ ऐसे कागज थे जो अमित के पिता की पूरी साजिश को दुनिया के सामने उजागर कर सकते थे। मेरी माँ को अपने सामने खड़ा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर उनसे लिपट गई। पिछले कई महीनों का दर्द जैसे आंसुओं के रूप में बाहर निकल आया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ भी मुझे सीने से लगाए रो रही थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक यह सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद मेरी माँ ने खुद को संभाला और अमित के पिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए कागजों को ऊपर उठाकर कहा, आज मैं अपनी बेटी की बेगुनाही साबित करने आई हूँ। अमित के पिता का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, देखिए, आपकी बेटी के कमरे से चोरी का सामान मिला है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? मेरी माँ ने उनकी बात सुनकर एक कड़वी मुस्कान दी, फिर बोली, सबूत? अगर सच में सबूत की बात करनी है तो पहले यह देख लीजिए। उन्होंने अपने बैग से कुछ तस्वीरें और एक पेन ड्राइव निकाली। पूरा परिवार हैरानी से उन्हें देखने लगा। मेरी माँ ने कहा, राधिका ने मुझे कई बार फोन करके बताया था कि उसे इस घर में नौकरानी की तरह रखा जा रहा है। मुझे चिंता होने लगी थी, इसलिए मैंने अपने एक परिचित की मदद से कुछ जानकारी निकलवाई। इतना कहकर उन्होंने तस्वीरें अमित की माँ के सामने रख दी। तस्वीरों को देखते ही अमित की माँ का चेहरा पीला पड़ गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि सगाई से एक दिन पहले अमित की बुआ रात के समय चुपके से मेरे कमरे में गई थी और उनके हाथ में वही हार था जो बाद में मेरे कमरे से मिला था। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। अमित की बुआ के हाथ कांपने लगे। उन्होंने घबरा कर कहा, यह झूठ है, यह तस्वीरें नकली है। लेकिन तभी मेरी माँ ने पेन ड्राइव आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तस्वीरों पर भरोसा नहीं है तो वीडियो भी देख लीजिए। वीडियो चलाया गया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि अमित की बुआ मेरे कमरे में जाकर अलमारी के अंदर वही हार रख रही थी। वीडियो खत्म होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अब किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। अमित गुस्से से अपनी बुआ की तरफ देखने लगा। अमित की माँ की आंखों में शर्म दिखाई दे रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अमित के पिता के चेहरे पर थी, क्योंकि उनकी पूरी योजना सबके सामने बिखर रही थी। अमित ने गुस्से में पूछा, बुआ, आपने ऐसा क्यों किया? बुआ कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन तभी अमित के पिता बीच में आ गए। उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ, एक छोटी सी गलती को इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। उनकी बात सुनते ही मेरी माँ का धैर्य टूट गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, गलती? मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिलाना आपको छोटी गलती लगती है? पूरा माहौल तनाव से भर गया। मैं चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरी बेगुनाही साबित हो चुकी थी, लेकिन दिल के अंदर जो घाव बने थे वे अभी ताजा थे। तभी मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो राधिका, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने अनजाने में अमित की तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली
उन आंखों में डर था, मुझे खो देने का डर। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अमित अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें भर चुकी थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राधिका, मुझे छोड़कर मत जाओ। यह सुनकर मेरे भीतर दबा हुआ सारा दर्द बाहर आ गया। मैंने पहली बार सबके सामने उससे कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही अमित। तुमने मुझे पहले ही छोड़ दिया था। उस दिन जब तुमने मुझे अपनी पत्नी की जगह नौकरानी बनाकर इस घर में रखा था, उस दिन जब सबके सामने मेरा अपमान होता रहा और तुम चुप रहे, उस दिन जब तुम्हारी सगाई किसी और से हुई और मैं सिर्फ देखती रह गई। मेरी हर बात अमित के दिल पर चोट कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन आज पहली बार मैंने अपने दर्द को छुपाया नहीं। पूरा परिवार चुप था। किसी के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं था। मैं अपनी माँ का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, आज तक मैंने इस घर में सिर्फ अपमान, ताने और आंसू देखे हैं। अब कोई भी सच मेरे टूटे हुए दिल को नहीं जोड़ सकता। इतना कहकर मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उस घर से बाहर निकल गई। अमित मुझे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में बेबसी थी। लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस लड़की ने अपने प्यार के लिए सब कुछ सह लिया था, वह अब खुद को बचाने के लिए उस प्यार से दूर जा रही थी। घर पहुंचने के बाद माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। मेरा मन हर समय उसी घर, उसी इंसान और उन बीते हुए दिनों में अटका रहता था। मैं खुद से लाख कहती कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। प्यार शायद वही होता है, इसे छोड़ देने के बाद भी दिल छोड़ नहीं पाता। उधर अमित की हालत भी अच्छी नहीं थी। मेरे जाने के बाद वह बिल्कुल बदल गया था। पहले जो आदमी काम में डूबा रहता था, अब घंटों मेरे कमरे में बैठा रहता। उस छोटे से स्टोर रूम में जहां मैंने इतने महीने बिताए थे, वहां रखी हर चीज उसे मेरी याद दिलाती थी। मेरी पुरानी किताबें, खिड़की के पास रखा मिट्टी का छोटा सा पौधा और वह कप जिसमें मैं हर सुबह चाय पीती थी। वह उन चीजों को देखकर घंटों चुप बैठा रहता। एक रात वह मेरे कमरे में बैठा था कि उसकी नजर तकिए के नीचे रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वह मेरी डायरी थी। उसने धीरे से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, प्यार बहुत अजीब होता है। कभी कभी इंसान उस एक मुस्कान के लिए 1000 आंसू सह लेता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। अमित की आंखें भर आई। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर मेरे दर्द लिखे थे। कहीं मैंने लिखा था कि आज अमित ने दूर से देखकर मुस्कुराया तो पूरा दिन अच्छा गुजर गया। कहीं लिखा था कि आज उसने मेरे हाथ की बनी चाय पी और मेरी तारीफ की, इसलिए मैं पूरी रात खुश रही। कहीं लिखा था कि मैं उसकी पत्नी होकर भी उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी वाले दिन करती थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, अगर एक दिन मैं अमित से दूर हो गई तो शायद वह मुझे भूल जाएगा, लेकिन मैं उसे आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगी। यह पढ़कर अमित खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने उससे कितना प्यार किया था और उसने अनजाने में मुझे कितना दर्द दिया था।
अगले दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। मौसम बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारी पहली मुलाकात के दिन था। मैं घर की खिड़की के पास बैठी बाहर गिरती बारिश को देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला और अगले ही पल मेरी सांसें थम गई। सामने अमित खड़ा था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से सोया न हो। कुछ पल तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इतने दिनों बाद उसे अपने सामने देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप गई, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया। मैंने कहा, बहुत देर कर दी तुमने यह बात कहने में। अमित की आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर बह गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, देर कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन हर दिन हर पल उसकी सजा भी भुगत रहा हूँ। मैं चुप रही, क्योंकि अगर उस समय मैं बोलती तो शायद रो पड़ती। अमित एक कदम आगे बढ़ा। उसने कहा, राधिका, जब तुम उस घर में थी तब मुझे लगता था कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, इसलिए मैं हर बार सच बोलने की हिम्मत टालता रहा। लेकिन जिस दिन तुम चली गई उसी दिन समझ आया कि मेरी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या थी। मेरी आंखें भी नम हो चुकी थी। मैंने नजरें झुका ली। अमित ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, वह घर नहीं चाहिए, किसी की मंजूरी भी नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ तुम। मेरे दिल में वर्षों से जमा दर्द और प्यार एक साथ उमड़ पड़ा, लेकिन घाव अभी इतने ताजे थे कि मैं तुरंत सब कुछ भूल नहीं सकती थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, प्यार सिर्फ कह देने से साबित नहीं होता अमित, प्यार साथ निभाने से साबित होता है। अमित ने सिर झुका लिया। शायद वह समझ चुका था कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछ क्षण बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें मनाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि इस बार मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, दुनिया से भी और अपने पिता से भी। यह कहकर वह वापस मुड़ गया। मैं दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। बारिश लगातार बरस रही थी और पता नहीं क्यों इतने दिनों बाद पहली बार मेरे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी रात अमित अपने पिता के सामने खड़ा होने वाला था। उस रात जब अमित मेरे घर से वापस गया, उसके कदमों में पहले जैसी हिचकिचाहट नहीं थी। पहली बार उसके चेहरे पर एक फैसला दिखाई दे रहा था। वह जान चुका था कि अगर इस बार भी वह चुप रहा तो हमेशा के लिए मुझे खो देगा। दूसरी तरफ मैं अपने कमरे में बैठी उसकी बातें याद कर रही थी। दिल उसे माफ कर देना चाहता था, लेकिन आत्मसम्मान बार बार मुझे उन दिनों की याद दिला रहा था जब मैं उसकी पत्नी होकर भी उसके घर में नौकरानी की तरह जी रही थी। उधर अमित सीधे अपने पिता के कमरे में पहुंचा। रात काफी हो चुकी थी। उसके पिता कुछ फाइलें देख रहे थे। अमित को देखकर उन्होंने चश्मा उतारा और पूछा, इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? अमित ने बिना किसी भूमिका के कहा, आज मुझे सच जानना है, पूरा सच। उसके पिता कुछ पल उसे देखते रहे, फिर कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोले, कौन सा सच? अमित की आवाज भारी थी। वही सच जिसकी वजह से आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी शादी छिपवाई, राधिका का अपमान करवाया, उसे चोर साबित करने की कोशिश की। आखिर क्यों?
कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पहली बार अमित के पिता की आंखों में कठोरता की जगह थकान दिखाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि मैं डरता था। अमित हैरान रह गया। डरते थे? किससे? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, 25 साल पहले मैं भी किसी से प्यार करता था। वह गरीब थी, मैं अमीर था। मैंने अपने परिवार के दबाव में आकर उसे छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। अमित स्तब्ध रह गया। उसने कभी अपने पिता को इतना टूटे हुए अंदाज में नहीं देखा था। उनकी आंखें भर आई थी। उस दिन से मुझे प्यार पर भरोसा नहीं रहा। मुझे लगने लगा कि गरीब और अमीर दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। जब मैंने तुम्हें राधिका के साथ देखा तो मुझे अपना अतीत दिखाई देने लगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी उसी दर्द से गुजरो, लेकिन तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं खुद एक राक्षस बन गया। अमित चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पिता के भीतर वर्षों का एक घाव छिपा हुआ था। लेकिन जो हो चुका था उससे राधिका का दर्द कम नहीं हो सकता था। अमित ने दृढ़ आवाज में कहा, आपका दर्द अपनी जगह है पापा, लेकिन आपने मेरी पत्नी को जो दर्द दिया है उसका हिसाब भी आपको देना होगा। पत्नी? पहली बार अमित ने बिना डरे यह शब्द कहा था। हाँ, पत्नी। राधिका मेरी पत्नी है और मैं कल पूरी दुनिया के सामने यह सच बताने वाला हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह पूरे शहर में एक बड़ी व्यापारिक पार्टी का आयोजन था। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और मीडिया वहां मौजूद थे। अमित के पिता भी मुख्य मेहमानों में शामिल थे। सभी लोग उस कार्यक्रम में अमित और निशा की शादी की चर्चा कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबको चौंका देगा। कार्यक्रम शुरू हुआ। अमित मंच पर पहुंचा। उसके हाथ में माइक्रोफोन था। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ क्षण तक वह चुप खड़ा रहा। फिर उसने कहा, आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सच सबके सामने रखने जा रहा हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। अमित की माँ घबरा गई। निशा भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अमित ने आगे कहा, कुछ महीने पहले मैंने उस लड़की से शादी की थी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे उसका अधिकार नहीं दे पाया। मैंने उसे अपनी पत्नी की जगह नौकरानी बनकर जीने के लिए मजबूर किया। हॉल में हलचल शुरू हो गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अमित की आवाज कांप गई। और उस लड़की का नाम है राधिका। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसी समय मुख्य दरवाजे की तरफ सभी की नजर गई। मैं वहां खड़ी थी। मुझे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं पता था। सुबह अमित की माँ खुद मेरे घर आई थी और सिर्फ इतना कहा था कि मुझे उनके साथ चलना होगा। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अमित मंच से नीचे उतरा। धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में भी। सैकड़ों लोगों के सामने वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें वह सम्मान नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। मैं तुम्हें वह खुशियां नहीं दे पाया जिनका मैंने वादा किया था। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी थोड़ी सी जगह बची है तो मुझे एक मौका दे दो ताकि मैं अपनी हर गलती सुधार सकूं। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। सामने वही आदमी था जिससे मैंने दिल की गहराइयों से प्यार किया था। वह आदमी जिसने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया था
और वही आदमी आज पूरी दुनिया के सामने मेरा हाथ मांग रहा था। पूरा हॉल हमारी तरफ देख रहा था। मेरे दिल में तूफान चल रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, राधिका, फैसला लेने से पहले यह सच भी जान लो। यह आवाज निशा की थी। उसके हाथ में एक फाइल थी और उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी कि मेरा दिल अचानक घबरा उठा। निशा के हाथ में वह फाइल देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण पहले तक जहां लोगों की निगाहों में हैरानी थी, अब वहां उत्सुकता दिखाई दे रही थी। मैं भी घबरा कर निशा की तरफ देखने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। मुझे डर था कि कहीं फिर कोई ऐसा सच सामने ना आ जाए जो मेरी और अमित की जिंदगी को एक बार फिर बिखेर दे। निशा धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने माइक अपने हाथ में लिया और कहा, इस फाइल में ऐसा कोई राज नहीं है जो राधिका और अमित को अलग कर दे, बल्कि इसमें वह सच है जो बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था। पूरा हॉल उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। निशा ने फाइल खोली और उसमें से कुछ कागज बाहर निकाले। फिर उसने कहा, सगाई के बाद मुझे अमित के व्यवहार में हमेशा एक दूरी महसूस होती थी। वह मेरे साथ कभी वैसे खुश नहीं दिखाई दिए जैसे एक होने वाला पति होता है। मुझे लगा शायद वह शर्मीला है, लेकिन जब मैंने सच जानने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि अमित पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी इसी घर में नौकरानी बनकर रह रही है। यह सुनकर कई लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए। निशा ने आगे कहा, मैंने निजी तौर पर सारी जांच करवाई और मुझे अमित और राधिका की शादी के सारे कानूनी दस्तावेज मिल गए। यह शादी पूरी तरह वैध है। राधिका इस परिवार की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। उसने वह फाइल मेरे हाथों में रख दी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि कोई ऐसा भी है जिसने मेरे दर्द को समझा। फिर निशा मेरी तरफ मुस्कुराई और बोली, राधिका, प्यार कभी किसी का हक छीनकर नहीं पाया जाता। अमित हमेशा तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। इतना कहकर उसने अमित की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, और तुम्हें अब अपनी पत्नी को कभी रोने नहीं देना चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी समय अमित के पिता धीरे धीरे मंच पर आए। आज उनके चेहरे पर घमंड नहीं था, उनकी आंखों में पछतावा था। वो मेरे सामने आकर रुक गए। कुछ क्षण तक वे कुछ बोल नहीं पाए। फिर अचानक उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। पूरा हॉल हैरान रह गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, राधिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे प्यार को ठुकराया और तुम्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना कठोर इंसान भी एक दिन इस तरह टूट जाएगा। मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें और भर आई। अमित की माँ भी मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। वे रोते हुए बार बार माफी मांग रही थी। इतने महीनों का दर्द जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा था। तभी अमित मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही प्यार था जो मैंने पहली बार उससे मिलने पर देखा था। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, राधिका, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी?
कि मैं बाकी की जिंदगी तुम्हें सिर्फ खुशियां दे सकूं। मैं उसे देखती रही। मेरे सामने मेरे सामने वह लड़का नहीं, बल्कि वह इंसान खड़ा था जिसने अपनी गलती स्वीकार की थी। दुनिया के सामने मेरा सम्मान वापस दिलाया था और मेरे लिए अपने परिवार तक के खिलाफ खड़ा हो गया था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद उसी घर में फिर से सजावट हुई, लेकिन इस बार किसी झूठी सगाई के लिए नहीं। इस बार उस बहू के स्वागत के लिए, जिसे वर्षों तक नौकरानी समझा गया था। घर फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। अमित ने अपने हाथों से मेरे लिए पूरे घर को सजाया था। जब मैं लाल साड़ी पहनकर गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी थी, तो मेरी आंखों के सामने वह दिन घूम गया जब मैं इसी घर में सिर झुकाकर एक नौकरानी की तरह दाखिल हुई थी। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। अमित की माँ आरती की थाली लेकर खड़ी थी। अमित के पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे और अमित, वह मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज वापस मिल गई हो। गृह प्रवेश के बाद जब हम दोनों छत पर खड़े थे, तब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। वही बारिश जो हमारी पहली मुलाकात की गवाह थी। मैं रेलिंग के पास खड़ी आसमान को देख रही थी कि तभी अमित ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ी। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरते हुए धीमी आवाज में कहा, अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। मेरी आंखें भर आई। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। नीचे पूरा परिवार हमारी खुशी में शामिल था और ऊपर आसमान से गिरती बारिश जैसे हमारे प्यार को आशीर्वाद दे रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। उसे चाहे कितनी भी परीक्षाओं से गुजरना पड़े, अगर दिल सच्चे हो, आखिर में वह अपना रास्ता बना ही लेता है। जिस लड़की को कभी पूरी दुनिया नौकरानी समझती थी, उसे आखिरकार उसका असली नाम मिल गया था। वह सिर्फ राधिका नहीं थी, वह अमित का प्यार थी, उसकी पत्नी थी और अब उसकी पूरी दुनिया थी। राधिका अपने कमरे में दुल्हन बनकर बैठी थी। राधिका आईने के सामने खुद को देख रही थी। लाल जोड़े में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अमित अंदर आया। उसने धीरे से उसके पास खड़े होकर कहा, जानती हो, मैंने बहुत बार सोचा था कि अगर एक दिन सब ठीक हो गया तो सबसे पहले क्या करूंगा। राधिका मुस्कुराई। क्या करोगे? अमित ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारा प्यार इतना सच्चा नहीं होता तो शायद हम आज यहीं नहीं होते। राधिका की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं होता तो मैं इतना दर्द सह भी नहीं पाती। दोनों कुछ देर चुपचाप आसमान को देखते रहे। फिर अमित ने कहा, अब एक वादा करो। कैसा वादा? अब चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए, हम कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। राधिका मुस्कुराई और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वादा। नीचे पूरे घर में खुशियों की रोशनी थी और ऊपर आसमान में चमकता चांद। कभी जिस प्यार को छुपाकर जीना पड़ा था, आज वही प्यार पूरे सम्मान के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। और उस रात दोनों ने किसी बड़े सपने की नहीं, बल्कि एक साधारण और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की, जहां अब आंसू नहीं, सिर्फ साथ था। जहां अब दर्द नहीं, सिर्फ प्यार था।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।